एक शख्स अपने साथियों के साथ जब हज के लिए चला, रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। उसके साथियों ने उसकी कब्र तैयार की तो उसकी कब्र में अजदहा आ गया। 3 कब्रें तैयार की, तीनों कब्रों में अजदहा आ गया। मदीना शरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हुजूर के कजिन, हुजूर के चचाजाद भाई से मुलाकात हुई। उस लश्कर की, उस काफिले की, हुज्जाज किराम की। उन्होंने अपने साथी का वाक़या पेश किया तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े की ज़ियारत की है और मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास की भी ज़ियारत की है। ये ताइफ में पड़ता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो के साथ सुने, अल्लाह अकबर कबीर। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक कब्र नहीं, 3 कब्रें नहीं, अगर पूरी रूए जमीन को इसके लिए तुम कब्रें बना लो तब भी इसकी कब्र में तुम्हें अजदहा मिलेगा। लोगों ने इसी तरह अजदहा कब्र में मौजूद था और उसे दफन कर दिया, लेकिन उनसे ये बर्दाश्त न हो सका। उन्होंने हज किया, वो कंट्रोल करना चाहते थे, कंट्रोल न कर सके। बस्ती आए, अल्लाह अकबर कबीरा, तमाम हाजी वापस आए, लेकिन एक की कमी है, एक का एहसास हो रहा है। उसके घर वालों ने कहा हमारे भाई का क्या हुआ, बीबी ने कहा मेरे शोहर का क्या हुआ, माँ ने कहा मेरे बेटे का क्या हुआ, बाप ने कहा मेरे बेटे का क्या हुआ। काफिले ने बताया, हुज्जाज किराम ने बताया, उसकी बीबी से हुज्जाज किराम ने कहा आखिर तेरे शोहर में कमी ऐसी कौन सी थी कि अल्लाह अकबर कबीर राह में उसका इंतकाल हो गया। और ये पैगाम मुस्तफ़ा भी समात करते चले। हुजूर फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए हज करने घर से निकला और राह में उसका इंतकाल हो गया तो क़यामत तक वो हज ही में रहेगा। अल्लाह उसकी तरफ से एक फरिश्ते को पैदा कर देगा और वो क़यामत तक उसकी तरफ से हज करता रहेगा और उस मरने वाले को हर साल हज का सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा उसकी बीबी से पूछा, बता तेरे शोहर के अंदर आखिर कौन सी ऐसी कमी थी कि तेरे शोहर का राह में इंतकाल हुआ। हमने उसको दफन किया तो उसकी कब्र में सांप था, तो उसकी वाइफ, उसकी शरीके हयात, उसकी ज़ौजा ने कहा मेरा शोहर सब कुछ एतिबार से ठीक था, लेकिन जो उसका मशगला था, ज़रिए माश था, वो उसमें मिलावट करता था, लकड़ी का बारूदा आटे में मिलाकर के बेचा करता था, इसी वजह से उसकी कब्र में अजदहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाए, मिलावट करके हज को ना जाएं, तौबा कर ले, जिसका लिया है उसका दे करके जाएं, किसी का अपने ऊपर लेके अल्लाह अकबर न जाएं, किसी की बेईमानी करके न जाएं, माफी तलाफी करके जाएं। आज एक बहुत बड़ी ये भी बीमारी चली है, हज को आदमी जाता तो फोन पे तो माफी नामा करता है, व्हाट्सएप पे माफी नामा डालता है, फेसबुक पे माफी नामा डालता है, उन हजरात से माफी मांग रहा है जिनको वो पहचानता भी नहीं है। अल्लाह अकबर, दिल दुखाया है पड़ोसी का, लेकिन माफी नामा अल्लाह अकबर शेयर कर रहा है फेसबुक पे। दिल दुखाया है बाप का, माफी मांग रहा है किसी और से। दिल दुखाया है बड़े भाई का, माफी मांग रहा है किसी और से। दिल दुखाया है अल्लाह अकबर रिश्तेदारों का, माफी गैर रिश्तेदारों से मांग रहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, माँ बाप के नाफरमान है तो इनको राजी करके जाएं। एक नौजवान के दिल में तलब थी अल्लाह के घर का तवाफ कर दे की, वो माँ की इजाजत के बगैर घर से निकल गया। माँ ने सवेरे को जब पूछा तो उसको बताया गया तेरा बेटा हज के लिए जा चुका है। ज़ईफा को सदमा पहुंचा, उसने हाथ उठाए और अर्ज किया इलाहुल आलमीन, मेरे बेटे ने मुझे जुदाई की आग में छोड़ दिया है, इसे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक ये देख न ले माँ को अकेला छोड़ना और माँ को जुदाई में छोड़ना कितनी बड़ी सजा है, ये कितनी बड़ी अल्लाह अकबर नाफरमानी है। उसके तो हाथ उठे, उसने तो बद्दुआ कर दी। अब आगे की बात मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा, उसका बेटा एक बस्ती में पहुंचा, उसको चोर समझ के अल्लाह अकबर कबीरा गिरफ्तार किया, काजी के दरबार में पेश किया। देखो अल्लाह अकबर, वालिदैन का नाफरमान अगर हज को जाए तो किस तरह गिरफ्तार अजाब होता है। काजी ने जल्लाद को फौरी तौर पर तलब किया, जल्लाद आया, काजी ने ऑर्डर किया इसके हाथ काट दे, इसके पैर काट
काट दे। अल्लाह अकबर। जल्लाद ने काजी के हुक्म के बमूजिब उसके हाथ काटे, उसके पैर काट दिए, उसकी आंखें निकाल ली, उसकी नाक काट दी, उसे मुसला करने की मुकम्मल कोशिश की गई। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसे खच्चर की नंगी पुश्त पे बिठा करके बस्ती में घुमाया जा रहा है, फिराया जा रहा है, ये ज़हनो फिक्र देने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह अकबर। ये चोर की सजा है, ये चोर की सजा है। इतना सुनना तो उसको जलाल आ गया। हाथ तो उसके बेशक कट गए थे, पैर तो उसके बेशक कट गए थे, नाक तो उसकी बेशक कट गई थी, कान तो उसके बेशक काट लिए गए थे। लेकिन उसने फिर जलाल में आकर के कहा, ला तक़ूलू ज़ालिका, तुम ये मत कहो ये चोर की सजा है, तुम ये मत कहो हमने चोर के पैर काटे हैं, तुम ये क्यों कहते हो हमने चोर के हाथ काटे हैं, तुम ये क्यों बोलते हो हमने चोर के कान काटे हैं, तुम ये क्यों बोलते हो हमने चोर की नाक काटी है। बल क़ूलू हाज़ा जज़ाउ मन क़सद तवाफ़ मक्का बिला इज़्नि उम्मिही, बल्कि ये कहो हमने एक माँ के नाफरमान के पैर काटे हैं, हमने एक नाफरमान माँ के नाफरमान बेटे के हाथ काटे हैं। ये उसकी सजा है जो माँ की इजाजत के बगैर अल्लाह के घर का तवाफ करने घर से निकला है।